तो सर Xiaomi 17T है मेरे पास अगेंस्ट iPhone 17 Pro। इसमें है लाइका ट्यून कैमरा और प्राइस में 50,000 रुपए का फर्क है। और ये बोलते हैं कि भाई हम बहुत अच्छी फोटो लेते हैं, तो हमने भी सोचा कि इसको iPhone 17 Pro से कंपेयर कराता है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि अगर ये डिफरेंस है तो क्या है एंड आप इस पर्टिकुलर कैमरे से किस तरीके की फोटो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पता लगाते हैं। तो शुरू करते हैं। इस पहली इमेज में iPhone 17 Pro का आउटपुट काफी नेचुरल लगता है, ग्रीन रियलिस्टिक है, स्काई में हाईलाइट्स अच्छे कंट्रोल हुए हैं और ओवरऑल टोनैलिटी भी काफी क्लीन दिखती है। वहीं Xiaomi 17 थोड़ा ड्रामेटिक अप्रोच लेता है, पॉलिश में कलर्स नोटिसेबली थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड है और पूरी इमेज में कॉन्ट्रास्ट बूस्ट किया गया है। फर्स्ट ग्लांस में इमेज ज्यादा पंची लगती है। तो भाई इस शॉट में Xiaomi 17 एक वाइब्रेंट और सोशल मीडिया फ्रेंडली इमेज देती है, वहीं 17 Pro थोड़ा ज्यादा नेचुरल वेल बैलेंस फोटोग्राफी कैप्चर करता है। नेक्स्ट शॉट HDR के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेस टेस्ट किया है, क्योंकि एक ही फ्रेम में ब्राइट मिड डे स्काई, डीप शैडोज, शेड वाला फोरग्राउंड और सनलिट ग्रीनरी सब कुछ मौजूद है। iPhone 17 Pro यहाँ पे एक नेचुरल इमेज प्रोड्यूस करता है जिसमें कलर्स रिस्ट्रेन्ड है एंड ब्राइट स्काई में हाइलाइट्स काफी अच्छे से कंट्रोल है। वहीं अगर आप Xiaomi 17 को देखें तो सैचुरेशन और कंट्रास्ट भी नेचुरली यहाँ पे बूस्ट हो रहा है। ग्रीन्स रिच लगते हैं एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स है ना, वो हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है एंड विजुअल पंच काफी स्ट्रॉन्ग है एंड शैडोज भी दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी तरह इसने कैप्चर किया है। सो ओवरऑल वही है कि भाई आपको सोशल मीडिया रेडी फोटो चाहिए तो 17T इज योर आंसर। वहीं आईफोन में मेरे हिसाब से थोड़ी सी नेचुरल एंड फ्लैट देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एडिटिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो इमेज है ना, यहाँ पे सनफ्लावर्स बहुत अच्छी तरह दिख रहे थे एंड 17 Pro ने अपनी सिग्नेचर नेचुरल लुक वाली को रखा है एंड ग्रीन रियलिस्टिक दिखते हैं। बट वहीं अगर आप Xiaomi 17T को देखें तो सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट एग्रेसिवली करता है एंड फ्लावर्स थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट एंड पंची देखते हैं एंड ग्रीन्स भी रिच देखती है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस पर्टिकुलर फोटो को सोशल मीडिया में डालूँ ना तो सब लोग Xiaomi 17T को पिकअप करें, और वहीं अगर 17 Pro को मैं एडिट कर दूंगा ना तो काफी सही वहां पे आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस सुंदर बुर्ज के फोटोज को देखो एंड उसको iPhone 17 Pro ने नेचुरली लिया है। पुराने प्लास्टर स्ट्रेन वगैरह काफी ऑथेंटिक लग रहा है। वहीं 17T नोटिसेबली थोड़ा ब्राइटर कर रहा है मेरे हिसाब से एंड वाइट्स को ना और क्लीन दिखा रहा है। एंड यहीं पे अगर आप देखें तो जो प्रोसेसिंग है उसके कारण जो स्ट्रक्चर है वो ऑफकोर्स आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है एंड उसके कारण आई वुड से कि डिटेलिंग आपको Xiaomi 17T में ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं आपको 17 Pro में जो नेचुरल कॉन्ट्रास्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग HDR टेस्ट है एंड अगर आप देखो तो iPhone 17 Pro इंटीरियर की एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह प्रिजर्व कर रहा है। वुडन डोर्स नेचुरल लगते हैं, बाहर के गार्डन विजिबल है, लेकिन आई वुड से कि भाई एक्सपोजर थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। वहीं 17T शैडोज को एग्रेसिवली लिफ्ट करता है, इसकी वजह से डार्क वॉल्स और जो कार्विंग्स है उसमें ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलती है एंड इसके अलावा जो HDRs हैं वो भी इतनी फ्लैट फील नहीं होती है और अगर आप पीछे देखें गार्डन को तो वो भी अच्छी तरह से दिखता है। सो आई वुड से कि इस टेस्ट में Xiaomi 17T ने अच्छा काम किया है। अल्ट्रा वाइड की तरफ पड़े तो 17 Pro क्लीनर इमेज प्रोड्यूस करता है एंड मॉन्यूमेंट नेचुरल लगती है, स्काई ग्रेडियंट स्मूथर है एंड उसके अलावा 17T में भी देख रहे हो तो आपको सैचुरेशन नोटिसेबली दिखती है, ग्रास और ग्रीन दिखती है, रेड सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म वार्मर दिखता है एंड जो ओवरऑल इमेज है वो थोड़ी और लिफ्ट होती है। अब अगर पोर्ट्रेट फोटोज की तरफ चलें तो दोनों फोन्स का डिफरेंस पहले ही नजर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 17 Pro के नेचुरल पोर्ट्रेट्स प्रोड्यूस करता है, स्किन टोन रियलिस्टिक है, फेशियल डिटेल्स काफी अच्छे से दिखते हैं एंड Xiaomi 17T ड्रामेटिक पोर्ट्रेट लुक क्रिएट करता है। बैकग्राउंड ब्लर स्ट्रॉन्ग है, इमेज ब्राइट है एंड टी शर्ट की कलर भी वाइब्रेंट है एंड जो स्किन स्मूथनेस है वो आपको थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिलेगी। एज डिटेक्शन दोनों में इंप्रेसिव है एंड वहीं अगर आप आईफोन में देखें तो वो रियलिस्टिक तो फील होती है, लेकिन उसी के सामने अगर आप 17T को पिक्चर करें सो आई वुड से कि ओवरऑल अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट चाहिए तो आई वुड गो फॉर दिस। अब दोस्तों यहाँ पे एक और पोर्ट्रेट है जहाँ पे एंकर के पीछे जो मॉन्यूमेंट है वो मौजूद है, इसलिए HDR प्रोसेसिंग भी होनी जरूरी है। स्किन टोन्स और बैकग्राउंड सेपरेशन काफी सही किया है Xiaomi 17T में। वहीं अगर आप 17 Pro को देखें सो ओवरऑल आई वुड से कि जो बैकग्राउंड उसके कारण थोड़ा सा फेशियल टेक्सचर्स ऑफ कोर्स प्रिजर्व हो रही है, लेकिन जो डायनेमिक रेंज है और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो अच्छी तरह इतना प्रिजर्व नहीं कर पाया एज कम्पेयर टू Xiaomi 17T। नेक्स्ट दोस्तों जूम इन की बात करें तो 28mm पे Xiaomi 17T ब्राइट और ज़्यादा वाइब्रेंट इमेजेस कैप्चर करता है और ग्रीन्स रिचर्स दिखते हैं। वहीं 17 Pro में नेचुरल ऑफ कोर्स है एंड यहाँ पे नहीं, हम लोग है ना सीधा 115mm और 230mm पे चलते हैं और वहाँ पे देखो Xiaomi 17T ब्राइटर और वार्मर इमेजेस प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे क्लैरिटी और जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो भी बढ़िया है एंड ओवरऑल आई वुड से कि विजुअल इम्पैक्ट Xiaomi ज़्यादा बेटर कर रहा है, चाहे वो 230mm देख लो यहाँ पे एंड उसकी जो क्लैरिटी है वो भी काफ़ी सही है। तो आई वुड से कि अगर आपको जूम फोटोज लेनी है देन Xiaomi इज अ क्लियर विनर यहाँ पे। अब इंडोर शॉट्स की तरफ चलें तो पहली सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। दोनों फोन्स ने एक्सपोजर काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है और
कहीं भी हाईलाइट्स ओवरग्लो नहीं लगती। Xiaomi की इमेजेस आईफोन के कंपैरिजन में ब्राइटर है। टेम्परेचर यहाँ पे क्लोज टू नेचुरल आई वुड से, बिकॉज थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट था। एंड इसका मैं आपको नाइट शॉट में भी दिखाता हूँ कि आईफोन थोड़ा थोड़ा ना उसको कूल टोन में लेकर गया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। एंड इंटरेस्टिंगली Xiaomi का आउटपुट यहाँ पे एक्चुअल सीन के हिसाब से ज्यादा क्लोज था। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे शैडोज और डार्क एरियाज का है। Xiaomi शैडोज को थोड़ा और टोन करता है और बेटर ब्राइटन अप करता है, जो कि हमें नाइट फोटोग्राफी में चाहिए। आईफोन वहाँ पे शैडोज को रियलिस्टिकली डार्क ही रखता है अपने नेचुरल लुक के कारण, और वो नाइट फोटोज में सही से निखर के नहीं आती हैं। तो भाई ये थी सारी की सारी फोटोज एंड सोशल मीडिया में भी सबने Xiaomi के फोटो को टैप किया है, बिकॉज हमारे मन में एक है मोर लाइट, मोर कॉन्ट्रास्ट, मोर सैचुरेशन इज अ गुड इमेज। अब 17 Pro बहुत बढ़िया इमेजेस लेता है, बट उसमें क्या है ना, इट्स क्लोज टू नेचुरल एंड वहाँ पे आपको ट्यूनिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपको ये नहीं कि भाई iOS चाहिए, इफ़ यू आर गुड विद एन एंड्रॉइड एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कैमरा, ऑफ कोर्स दिस इज अ गुड बेट। इसमें लाइका की जो ट्यूनिंग है उसमें आप डिफरेंट तरीके के, मतलब अगर आप नेचुरल फोटो लेना चाहते हो, विविड फोटो लेना चाहते हो, सब कुछ मिलेगा। सो दिस ऑल इन ऑल इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में कोई खराब कैमरा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल प्रेफरेंस। एंड आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसमें से कौन सा बेटर कैमरा लगा। कमेंट्स में बता देना, सब्सक्राइब कर लेना और भाई लाइक तो जरूर दबाना, बिकॉज 43 डिग्रीज में ये वीडियो आप सभी के लिए हमने बनाया है।